भगवान क्या है? क्या है भगवान? क्यों इंसान बहुत ज्यादा दुखी रहता है? वो कौन सी चीजें हैं जो इंसान को बहुत ज्यादा दुखी करती हैं? इस दुनिया में नफरत क्यों है? ईर्ष्या क्यों है? क्यों इंसान अपने मन में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या पालता है? क्यों वो दूसरों के लिए बुरा बोलता है? क्यों प्यार नहीं है? ये सारे के सारे सवाल आज से 2500 साल पहले एक इंसान के मन में जन्मे थे, और उसका जवाब ढूंढने के लिए अपना सारा का सारा राजपाट छोड़ के, राजकुमार थे ये, एक ऐसे सफर पे निकल गए जो बहुत ही कठिन था। एक पेड़ के नीचे बहुत दिनों तक तपस्या की, घोर तपस्या की, और फाइनली उसको फिर ये ज्ञान मिला कि ये सृष्टि कैसे काम करती है और दुखों का अंत क्या है। उसको अपने जवाब मिले, और उस जवाब को उसने पूरी दुनिया में फैला दिया और एक ऐसे धर्म की स्थापना कर दी जिसका नींव ही प्यार है, और जो सदियों तक चलेगा और चल रहा है। हम बात कर रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध की। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम आज गौतम बुद्ध की बात करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि बुद्धिज्म कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इवन UPSC में भी इसके प्री में कुछ सवाल आते हैं, मेंस में भी आते हैं, और इस बार भी आए थे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक चीज कवर करूंगा। और एक चीज बता दूं, जो बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, फाइनली मैं ये लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें पूरे के पूरे इंडियन हिस्ट्री और इंडियन रूलर्स को मैं कवर करूंगा। एंशिएंट से लेकर मेडिवियल से लेकर फिर मॉडर्न पे आऊंगा, जिसमें बहुत लोग हैं, सम्राट अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज। हर एक चीज, हर एक इंसान पे मैं बिल्कुल कवर करूंगा। तो बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है, मेरे साथ रहिएगा। कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज को लेके तो मेरे फेसबुक पेज से _education connect पे पूछ सकते हैं। एक चीज और बता दो पढ़ने से पहले, कि बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपने अभी तक साइंटिफिक रीजन नहीं बताया कि क्यों हम पूजा करते हैं, हम क्यों मेडिटेट करते हैं, आइडियल वर्शिप जैसी कोई चीज नहीं होती। तो इस लेक्चर में सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है। मेरे साथ रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है। और क्या पता भैया, आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए लेक्चर खत्म होते होते। जस्ट किडिंग, जोक्स अपार्ट, थोड़ा हंस भी लिया करो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो SSC हो, बैंक हो, UPSC हो, नाबार्ड, RBI ग्रेड B, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स, क्लैट, सबके लिए अवेलेबल है। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, फिर ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इनको अवेल करिए और एग्जाम्स निकालिए। वैसे भी नोटिफिकेशन आ गई हैं। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो देखने वाले हैं इनकी अर्ली लाइफ। देखिए, भगवान बुद्ध भगवान थे, इसीलिए उनको भगवान बुद्ध बोला जाता है, नो डाउट। इनकी जो अर्ली लाइफ थी, इनको भयंकर लग्जरी दी गई थी। राजा क्या पैदा हुए थे, राजकुमार थे, तो जबरदस्त शानो शौकत इनके पिताजी ने पूरी की पूरी दौलत इनके कदमों पे रख दी थी। इतना इनको प्यार दिया था कि इनको ये तक नहीं पता था कि इंसान बूढ़ा होता है, इंसान मरता है। ये तो गनीमत हो, एक बार वो सफर पे निकल गए अपने सारथी के साथ, तब उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को देखा, एक मरे हुए इंसान को देखा। तब उन्होंने पूछा ये क्या है? तब सारथी ने बताया कि यही सच्चाई है। और बुद्ध ने बोला कि मैं कहां मोह माया में पड़ा हुआ हूं, सच्चाई तो ये है। इस दुनिया में सुख तो है ही नहीं, मैं जो देख रहा हूं वो तो मोह माया है, छलावा है, दुख है। ये सारी चीजें इस दुनिया में दुख ही दुख है, और इसका अंत क्या है? दुख को खत्म कैसे करेंगे? यही जवाब ढूंढने के लिए बुद्ध अपने सफर पे निकल गए। बहुत ही कठिन सफर था, वो चीज हम देखेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, एवरी ह्यूमन इज अ गॉड। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कोई भी आज के जमाने में मैं बोल रहा हूं, कोई भी अगर आपको प्यार की बातें बताए, अच्छी बातें बताए, कुछ अच्छा सिखाए, उसके पास जाइए, छोड़िए मत उसे। और कोई भी इंसान आपको दूसरे धर्म के प्रति नफरत भरे, उल्टी सीधी बातें बोले, नफरत सिखाए, भैया उल्टे पैर भाग लेना। आज के ज़माने में बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म, इस्लाम, इन सब की रियल टीचिंग्स को आज स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आज काफ़ी लोग, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज, धर्मों को एजेंडा बना रही हैं। भगवान भी देख रहा होगा तो बोल रहा होगा भैया ये क्या कर रहे हो, उसको भी शर्म आ रही होगी कि ये क्या कर रहे हो। एजेंडा मत बनाओ, लोगों को सिखाओ, असली चीज सिखाओ जो हर धर्म सिखाता है, वो है प्यार। तो कभी भी, ये पहली बात तो हर चीज को समझिए, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्या पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। एक्चुअली चीज किसी को मालूम नहीं है, बहुत लोगों को मालूम भी है, लेकिन जिनको मालूम है वो सामने नहीं आते, ठीक है। तो चीजों को पढ़िए, समझिए, उसके बाद एक्ट कीजिए, ठीक है। बुद्धिज्म ये सिखाता है, इसकी नींव ही प्यार है।
और ये बोलता है वन हु सीज टीचिंग सीज मी, ऐसा बुद्धा ने बोला है। जो ज्ञान को देख लेगा, जो मेरी टीचिंग्स को देख लेगा, वो मुझे देख लेगा। ज्ञान की प्राप्ति उसको हो जाएगी। ज्ञान आपको कैसे मिलेगा? ध्यान लगाओ, अपने आप को एक्सप्लोर करो। बुद्ध जो थे वो एक इंसान थे, उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया। जब वो थक गए, बहुत लोग उन्हें बताते थे भगवान आपको यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, कहीं नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने अपने अंदर झांक के देखा और उसके बाद उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो कहीं पे भगवान नहीं है, सिर्फ आपके अंदर है। आप दूसरों की मदद कीजिए, आप सबसे अच्छे से रहिए, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें करिए, अपने कर्म अच्छे करिए, किसी के प्रति मैल मत पालिए। यकीनन आप भगवान से कम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये बुद्ध ने कहा था और ये चीज हम पूरे के पूरे लेक्चर में देखेंगे कि एक्चुअली ये हुआ कैसे। ठीक है, उसके बाद बुद्ध की टीचिंग्स देखेंगे, 4 नोबल ट्रुथ्स और 8 फोल्ड पाथ। देखिए, बुद्धिज्म की जो टीचिंग है ना, वो उन्होंने वैसे बोला था जब उन्होंने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन के लिए निकले थे कि भाई आंसर्स के लिए निकले थे कि एक्चुअली दुखों का अंत क्या है, तब उनको ये पता चला कि दुख मेन इच्छाओं से होता है। अब इच्छाएं अच्छी पालो तो ठीक है, बुरी इच्छाएं नहीं पालना चाहिए, लेकिन भैया हम लोग जो हैं, मैक्सिमम लोग काफी ज्यादा उनकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, एक के बाद एक के बाद एक वो जन्म लेती रहती, जो कि बहुत ही गलत है। तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, अपने इमोशंस को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए, तभी हमको भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन हमारे अंदर तो मैल भरा हुआ है, तो क्या कहते हैं उसको, सेल्फ रियलाइजेशन कहां से होगा? ठीक है, तो ये चीज है। अब उन्होंने कहा कि 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, ठीक है, जिसका कंक्लूजन है दुख। इसको हटाने के लिए आप क्या करो? ज्ञान लो, ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो, और आखिरी फाइनली जब दुखों का अंत हो, मतलब जो फाइनल जो इनका नोबल ट्रुथ था, उसको अंत करने के लिए इन्होंने अपने 8 फोल्ड पाथ्स दिए, यानी कि इनकी 8 मेन टीचिंग, जिसमें सही बोलो, सबसे अच्छा बोलो, अच्छे से जियो, किसी की बुराई ना करो, किसी के लिए बुरा ना बोलो, अच्छे कर्म करो, ये सारी चीजें थी। हम देखेंगे सारे के सारी चीजें, बहुत ही अच्छे से इसको समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये 8 फोल्ड पार्ट्स दिए। और एक चीज बता दो, बुद्धा ने बोला था अपने भक्तों से, अपने फॉलोअर्स से, अपने डिसाइपल से कि देखो, मेरी भी टीचिंग ब्लाइंडली फॉलो मत करो। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। आजकल तो लोग सवाल पूछने से, सरकार से सवाल पूछने से डरते हैं, ठीक है, लेकिन बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने ये खुद बोला था, मेरी टीचिंग्स को फॉलो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आंख बंद करके मुझसे भी सवाल करो, रीजन करो, अपने एक्सपीरियंस से सीखो। मैंने सिर्फ तुमको रास्ता दिखाया, मैं सिर्फ तुमको रास्ता दिखा सकता हूं, अंततः पाथ तुमको तय करना है। और फाइनली हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मोक्ष का मार्ग। देखिए, इंसान जो है इस बर्थ साइकिल में फंसा रहता है, इटर्नल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। लाखों लाखों बार वो धरती पे जन्म लेगा, फिर उसकी मृत्यु होगी, फिर जन्म लेगा। हमारा अल्टीमेट एम क्या है? इन सब से हमारी एनर्जी छूट जाए और अल्टीमेटली ब्रह्मांड में मिल जाए, उस परम रूपी समुंदर में, परमात्मा के समुंदर में हमारी जो एनर्जी है वो मिल जाए। ये हमारा मोक्ष है। अब इसके अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, ठीक है। हिंदुइज्म में आप ध्यान लगाइए, अपने आप को एक्सट्रीम तप करिए, ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहां पे भी यही है, उन्होंने बोला कि आप ध्यान लगाइए, आप ज्ञान कीजिए, बस अच्छे रहिए, दूसरों के प्रति बहुत अच्छे रहिए, सबकी हेल्प कीजिए, नेचर की उपासना कीजिए, प्रकृति उपासना कीजिए, आपको मोक्ष यकीनन मिलेगी। तो ये इटर्नल होता है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये सारी की सारी चीजें है ना साइंटिफिक, ये भी मैं बताता हूं। आपको पता है कि हमारे जो पूर्वज थे, पहले तो मैं बताता हूं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आत्मा अजर है अमर है, आत्मा अजर है अमर है, केवल रूप बदलती है। हमारे वेदों में बहुत सालों पहले लिखी हुई है, और भी धर्म में बताई गई हैं। आइंस्टीन ने अभी कुछ ही सालों पहले इसको इन्वेंट किया। हमारे वेदों में जाकर लो, ऐसी ऐसी टेक्निक मिल जाएगी कि एकदम चकरा जाएंगे। यहाँ पे सब साइंस के लॉ ऑलरेडी समझाए गए। ये क्या होता था कि पहले जमाने में कोई साइंस की भाषा नहीं समझता था, बहुत ही चतुराई से हमारे ऋषि मुनियों ने उसको धर्म के माध्यम से समझाया। और अगर आप किसी को भी धर्म के माध्यम से समझाएं तो उसको चीजें समझ में आती है। ये बहुत ही हाई लेवल की साइंस है, हाई क्वांटम मैकेनिक्स है, बहुत ही हाई लेवल की मॉडर्नाइज फिजिक्स है ये, ठीक है। अगर हम इसको बहुत ही डीप में जाए तो ये चीज थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसकी पीडीएफ जो है वो पार्ट 2 जैसे ही बुद्धिज्म भगवान बुद्ध का खत्म होगा, वो आपको मेरे फेसबुक पेज पे और स्टडी IQ की वेबसाइट दोनों पे मिल जाएगी। तो जहां से आपको सूटेबल लगे आप वहां से उठा लीजिएगा, तुरंत ही फेसबुक पेज पे मेरे मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, कुछ इवेंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और उनसे रिलेटेड कुछ सिंबल्स है। जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है तब उससे रिलेटेड जो सिंबल दिया गया है, जो चिन्ह दिया गया है, वो है कमल, लोटस और बुल। देखिए,
लोटस जो है ना भगवान बुद्ध के जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ऐसा बोला जाता है कि जब इनकी माता जी मां बनने वाली थी, भगवान बुद्ध को जन्म देने वाली थी, तो इससे पहले इनको एक सपना आता है कि एक सफेद हाथी 6 टस्क हैं, वो इनके पास आता है और इनके चरणों में कमल अर्पित करता है। तब भैया ये चकरा जाती है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सपना है। ये जाती हैं, फिर विद्वानों से पूछती हैं, उनसे कंसल्ट करती हैं, तो जो ऋषि मुनि होते हैं उस समय वो ये बोलते हैं, देखो बच्चा, इसके 2 रीजन है, ठीक है। या तो तुम्हारा जो बेटा होने वाला है वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, पूरी दुनिया जीत लेगा, या दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो एक होली मैन बन जाए, वो एक सेज बन जाए, ठीक है, वो दुनिया को धर्म का पाठ पढ़ा दे। यही हुआ, ठीक है। उसके बाद भैया जब मोह माया से वो अपने घर से चले गए अपने घोड़े के साथ, उसको कहते हैं ग्रेट डिपार्चर, महाभिनिष्कर्मा। फिर उसके बाद इनको इनलाइटनमेंट, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण इन्होंने अटेन किया, तब वो बोधि ट्री के नीचे, पीपल ट्री के नीचे बोध गया में, ठीक है, उसको कहते हैं, फिर उसका जो सिंबल है वो बोधि ट्री है। और उसके बाद पहला जो सरमोन दिया, ये है ना व्हील ऑफ धर्मा, ठीक है, उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और फाइनली जब इनकी डेथ हुई, इसको कहते हैं ये स्टूपा जो सिंबल है, और पुनर्निर्वाण। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब हम देखेंगे एक करके। तो अब इनके अर्ली लाइफ पे आते हैं। देखिए, बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो सिद्धार्थ इनका बचपन का नेम था, ठीक है। क्षत्रिय क्लैन में इनका जन्म हुआ था, आपको पता ही है, लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा डिवीजन था, क्षत्रिय थे, ठीक है। और उस समय भारत जो था वो 16 महाजनपद में डिवाइड था। अब ये जो महाजनपद थे ये एक दूसरे को डोमिनेट करने में हमेशा लगे रहते थे, ठीक है। तो बुद्धा जो थे वो उनका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था 624 बीसी में। सिद्धार्थ नाम था इनका शुरू में, ठीक है। शक्या मुनि कहते थे, मतलब बहुत ही एबल, बहुत ही विद्वान, ठीक है, और विद्वान थे भी ये इन्होंने जितनी भी पढ़ाई की थी ये जबरदस्त मैथमेटिशियन थे, ठीक है। 64 लैंग्वेज ऐसा बोला है इनको आती गई थी, ठीक है, क्योंकि भाई भगवान थे। और ऐसा भी बोला जाता है जो बुद्ध थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे, ठीक है। उनकी जो माता का नाम था वो था माया देवी, और इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। इनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई 7 दिन बाद, ठीक है। अब क्या था, इनको बहुत ही शानो शौकत से पाला गया था, बहुत ही। इनके पिताजी ने बिल्कुल न्यौछावर कर दिया था भैया, इनके कदमों में सारी दौलत। इनके पिताजी चाहते थे कि ये जो मेरा लड़का है, ये जो मेरा बेटा है, ये पूरी दुनिया पे रूल करे, ठीक है। उसके लिए ये नहीं चाहते थे कि बाहर की जो दुनिया है वो देखे, दुख देखे, बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसके पड़े ना, इसके पास भी, इसके आसपास ना भटके। तो इन्होंने बहुत सारी दौलत दी। और एक चीज बताना चाहता हूं कि भैया बुद्ध पूर्णिमा जो है वो बहुत सारे देशों में मनाया जाता है, हमारे देशों में भी मनाया जाता है, ठीक है। और वैसे मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि इतने महान इंसान तो नहीं, भगवान का जन्म हमारे देश में हुआ, ठीक है। तो ये चीज तो बहुत ही अच्छी है। और वैसाख डे भी मनाया जाता है, ठीक है। काफी पूरे देश में बुद्धिज्म बहुत ही सेलिब्रेटेड रिलीजन है, क्योंकि इसकी नींव प्यार है, ठीक है। कमाली है ये चीज। तो क्या था कि इनके पिताजी जो चाहते थे वो चाहते थे कि इनका सन जो है वो बहुत ही बड़ा किंग बने, राजा बने। तो भैया सारी दौलत इनको दी थी। ऐसा बोला जाता है भैया 3 पैलेसेस दिए थे इनको, ठीक है, इनके किंग ने, जिसमें 3 पौंड थे, 3 तालाब थे, उसमें 3 तरह के कमल उगते थे। एक तालाब में उगता था व्हाइट कमल, सफेद लोटस, व्हाइट लोटस यानी कि सफेद कमल। दूसरे तालाब में उगता था नीला कमल यानी कि ब्लू लोटस। तीसरे में रेड लोटस। तो ऐसा कुछ था, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। चाहते थे कि कोई दुख बस इस पे ना पड़े। लेकिन भैया होनी को कौन टाल सकता है, किस्मत आपको वो करना ही है जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या था कि 16 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी जाती है यशोधरा से, ठीक है। ये इनकी पत्नी होती है, कजन होती है, और दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, बेहद एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद वो एक अपने बेटे को जन्म देती है। गौतम बुद्ध का जो बेटा होता है उनका नाम होता है राहुल, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इतने ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं कि एकदम दुनिया से अलग और एक दूसरे को खाली उनमें विलीन रहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि एक बार क्या हुआ था कि भगवान बुद्ध और यशोधरा छत, मतलब जो पूरा कोर्टयार्ड था और पूरी टेरेस पे घूम रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे। तो वहां से मतलब नीचे जो था एक पूरा बहुत ही मखमली सा गलियारा टाइप का था, ठीक है। और वो ग्रास थी, वो बहुत ही मखमली थी।
तो दोनों लोग वहां से गिर गए और दोनों लोग प्यार में विलीन थे कि उनको पता भी नहीं चला कि वो लोग गिर गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ इन दोनों का रिलेशन था। अब ऐसे रिलेशनशिप में इतना ज्यादा जब डीप अटैचमेंट होता है, भगवान बुद्ध ने ये डिसीजन लिया कि मुझे इन सबको छोड़ना है। क्यों लिया? एक दिन क्या होता है कि बुद्धा जो है वो बोलते हैं कि भैया बहुत सालों से मैं महल में हूं, मुझे सारी चीजें मिली हुई हैं, कह दिया, लेकिन चलो मैं सैर सपाटे के लिए निकलता हूं। बुद्धा को बाहर के जीवन का कोई अंदाजा नहीं था कि बाहर है क्या। तो बुद्धा जो है अपने सारथी के साथ जाते हैं सफर पे। तो सबसे पहले वो देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति। तो वो पूछते हैं कि भाई ये क्या है? तो सारथी उनको समझाता है कि भैया ये बूढ़ा व्यक्ति है महाराज, हर इंसान बूढ़ा होता है, ये जीवन की सच्चाई है। फिर आगे बढ़ता है, फिर वो देखता है एक बीमार व्यक्ति। तब वो बोलता है कि ये बीमार व्यक्ति है, हर एक इंसान जो बूढ़ा होता है उसको बीमारियां भी लगती है। उसके बाद फिर वो एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, वो पूछते हैं कि ये क्या है? तो बोलते हैं ये जीवन की सच्चाई है। तब बुद्ध को ये यकीन होता है कि मैं कहां मोह माया में पड़ा हुआ हूं, सच्चाई तो ये है। वो जाते बड़े खुश खुश हैं, आते बहुत ज्यादा दुखी मन से हैं। उनको बहुत दुख होता है कि एक्चुअली में इस दुनिया में सुख है ही नहीं, सिर्फ दुख है। लोग ऐसे जी रहे हैं, यहां लोगों के पास खाने को नहीं है और मैं आराम से महल में बहुत एंजॉय कर रहा हूं। ये कैसी चीज है? बुद्धा को जो सिद्धार्थ का जो दिल था ना, वो बचपन से ही बहुत ज्यादा मार्मिक था। एक बार इनके पिताजी इनको मेला दिखाने ले गए थे। तो जहां ये बैठे हुए थे नीचे घास थी, तो ये घास पे बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। वहां पे चींटियां थी, तो वो यही सोच रहे थे कि इन चींटियों के अंडे पे कितने लोग पैर रख देते होंगे, तो कितनी गलत है। तो ऐसा तो इनका दिल था। तो अब इन्होंने ये एकदम इनके मन में ये सवाल उठा कि एक्चुअली ये सफरिंग्स यानी कि दुख है क्यों और इसका अंत क्या है, हम कैसे इन सारी चीजों को अंत कर सकते हैं। और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए वो निकल गए। अब क्या हुआ, वो घर आते हैं। घर तो नहीं था उनका, बहुत बड़ा महल था। महल आते हैं, ठीक है। ये जो सवाल है ये बार बार इनके मन में चीज घर कर गई होती है। अब ये बोलते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे मोह माया में फंस के तो मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा यहां से। तो वो डिसाइड करते हैं बाहर निकलने के लिए और उसके बाद फिर सारी चीजों को वो काउंटर कर लेते हैं। भयंकर तपस्या करते हैं, विलीन हो जाते हैं और हर एक चीज समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये जो रीइंकार्नेशन है, ये जो पुनर्जन्म है और बार बार इंसान जो जन्म लेता रहता है। कुछ साल रुक जाइए, अभी साइंस ये भी प्रूव कर देगा, फिजिक्स ये भी प्रूव कर देगी कि ऐसा सच में होता है। क्यों ऐसा होता है, ठीक है, ये सब क्यों है, तो वो इनको सारी चीजें पता लग जाती है, ठीक है। और ये बहुत ही जबरदस्त है। देखिए, एक इंसान जो है वो इतना ज्यादा उसको क्या कहते हैं कि इतना ज्यादा वो अच्छे से पला बढ़ा, उसको सारी की सारी लग्जरी दी गई और उसके बावजूद जब वो घर छोड़ता है वो भीख मांगने को मजबूर हो जाता है। गौतम बुद्ध ने भीख मांगी और ऐसा जीवन जिताया जो बहुत ही एकदम मतलब लोएस्ट लेवल पे वो चले गए थे। ये आसान नहीं होता है। और भगवान बुद्ध खुद कहते हैं कि अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको बलिदान तो देना ही होगा, कुछ भी पाने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये सच्चाई है, इसके बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। समझ गए ना, समझदार को इशारा काफी है वैसे, ठीक है। तो ये चीज थी। तो अब उन्होंने बोला कि ऐसा है, अब मैं जंगलों में जाऊंगा, सच की तलाश में जाऊंगा और तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं लग जाए। तो अब वो क्या होता है, निकलने जा रहे होते हैं, लेकिन निकलने से पहले रात का समय होता है, अपनी पत्नी को देख रहे होते हैं, ठीक है। वो सो रही होती है करवट लेके, अपने बच्चे को देख रहे होते हैं। अब वो एक बार तो सोचते हैं कि अपने बेटे से मिल ले, राहुल जो नाम होता है, लेकिन उनके कदम जो है वो थोड़े से डगमगा जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैं इन दोनों से मिला मैं जा नहीं पाऊंगा। बेहतर यही है कि इनको मैं छोड़ दूं और चला जाऊं, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो 29 साल की उम्र में ये अपने घर को छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको त्याग देते हैं। हॉर्स सिंबल बताया था ना, हॉर्स घोड़े के साथ जाते हैं, उनके घोड़े का नाम होता है कंथक। अब क्या होता है, जैसे ही ये घर छोड़ते हैं, गॉड ऑफ डिजायर मारा इनके सामने आ जाते हैं, इच्छाओं की एकदम इनके ऊपर बमबारी कर देते हैं, ठीक है, बरसा देते हैं इच्छाएं कि तुम यहां से जा रहे हो, तुम्हारे पास इतनी लग्जरी है। लेकिन भगवान बुद्ध को कुछ भी असर नहीं पड़ता है और वो बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। फाइनली अब क्या होता है, ये जीवन इतना आसान नहीं है। इनको पता तो चल गया होता है, सच्चाई की तलाश करनी होती है, जो सवाल होते हैं उसके तो जवाब ढूंढने ही ढूंढने हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये जाते हैं अपने पहले गुरु के पास, अलारा कलामा।
वहां से ये भयंकर योगा सीखते हैं, सालों तक ये योगा सीखते हैं और इनसे मेडिटेशन की टेक्निक सीखते हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्प की इनको, ये जो टेक्निक होती है ये बहुत इनको हेल्प की, नो डाउट। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि एक्चुअली मेडिटेशन करता क्या है। देखिए, योगा जो होता है वो आपको फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है, वो एक तरह का फिजिकल मेडिटेशन है। लेकिन जब आप ध्यान लगाते हैं आपकी कॉस्मिक एनर्जी अलाइन हो जाती है। आप कुछ भी सोचते हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो यूनिवर्स से जाके मिलती है और ये यूनिवर्स अलाइव है क्योंकि हर एक चीज का मैकेनिज्म है। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, अपने मन में बिल्कुल ये डाल लीजिएगा कि अगर आप सोचते हैं कि कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती और हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, किसी को हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, याद रखिएगा दोस्त, ये आपके ऊपर भी आएगा। उनके लिए बोल रहा हूं जो ये करते हैं, तो हमेशा अपने कर्मों को अच्छा करिए क्योंकि इस दुनिया में ना हर एक चीज का मैकेनिज्म है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान बुद्ध ने अपनी टीचिंग में बोला है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा और खुश रहिए, खुश करिए। उसके बाद ये अपने पहले गुरु के साथ मिलते हैं, पहले गुरु से मिलते हैं, इनको कोई खास फायदा मेडिटेशन सीख जाते हैं, योगा सीख जाते हैं, लेकिन उनको अपने सवाल का जवाब नहीं मिला होता है। ठीक है, अपने सवाल का जवाब नहीं मिला होता है। अब बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं, फिर दूसरे गुरु के पास जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं, जिनका नाम होता है उदक रामपुत्रा। उनके पास जाते हैं, वहां से भी सालों तक की चीजें सीखते हैं, लेकिन वहां पे भी इनको कुछ नहीं मिलता है। अब क्या होता है, अब ये भयंकर तरीके से इनको परेशानी होती है और ये बोलते हैं अब मैं जा रहा हूं तप करने। देखिए क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप अपने कर्म बहुत अच्छे रखिए, बहुत ज्यादा एकदम एकदम बैराग ले लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज आप अपने शरीर को तड़पाइए, अपने एक्सट्रीम लेवल पे ले जाइए। ठीक है, भयंकर तरीके से तड़पाइए, दुख दीजिए, तब आप, ऐसा बोला जाता है, तब आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी आपने पाप किए हैं पिछले जन्म में, हमको इस जन्म में अपने शरीर को तड़पा के वो उस चीज से हम मुक्त हो सकते हैं। तो बुद्ध ये भी चीज करते हैं, इनके 4 दोस्त इनके साथ मिलते हैं। ठीक है, उनके साथ ये चीज परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद 6 साल बीत जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें जो गौतम बुद्ध अपने शरीर को भयंकर पेन देते हैं, टॉर्चर करते हैं अपने शरीर को, ठंडी में बिल्कुल एकदम एक भी कपड़ा नहीं, ऐसे बैठे रहते हैं, आंख के पास बैठे रहते हैं, अपने आप को मारते हैं। लेकिन 6 साल बाद उनको यह रियलाइज होता है कि यार मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं, मुझे तो यह पता ही नहीं चला, ये मुझे सवालों का जवाब मिला ही नहीं, तो फायदा क्या। अब गौतम बुद्ध उस समय पीपल ट्री के नीचे बैठे रहते हैं। एट एन इंस्टेंट, ये इंस्टेंटली होता है, मरने की कगार पे होते हैं गौतम बुद्ध, जस्ट मरने की कगार पे होते हैं, अपने प्राण त्यागने ही वाले होते हैं कि तभी एट एन इंस्टेंट वो योगा की पोजीशन में बैठ जाते हैं। योगा तो उन्होंने सीखा ही होता है, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, और ध्यान लगाने लगते हैं। ध्यान में वो विलीन हो जाते हैं। 50 दिनों तक वो लगभग मेडिटेट करते हैं, 49 डेज तक, और भयंकर तरीके से विलीन रहते हैं। अब यहां पे एक भयंकर चीज होती है, फिर से भगवान आ जाते हैं। कौन भगवान? इच्छाओं के भगवान मारा। वो बोलते हैं अगर इस इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये भगवान हो जाएगा, तो मेरा क्या। ये आप समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक इंसान से रिलेटेड है। इच्छाओं के भगवान हर एक इंसान को इच्छाएं देते हैं, और तभी हम लोग कभी इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे देखिए हम कितनी चीज बुद्ध से सीख सकते हैं। तो वो आते हैं, ठीक है, वैसे उनका दिमाग ही सब कर रहा होता है, तो वो भगवान जो है वो उपस्थित होते हैं। अब मारा बोलते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, सारी की सारी मेमोरी रिवाइंड कर देते हैं, लग्जरी देते हैं, राजपाट दे देते हैं, लेकिन टस से मस नहीं होते। भगवान बुद्ध उसी पोजीशन में बैठे रहते हैं। जब सारे हथकंडे मारा के पास खत्म हो जाते हैं, तो अपनी 3 बेटियों को भेजते हैं जो बहुत ज्यादा सुंदर होती है, इनको रिझाने के लिए। तब भी गौतम बुद्ध बिल्कुल टस से मस नहीं होते। फिर वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, टस से मस नहीं हो रहे हो, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सच्चाई पता लग गई, हो सकता है तुम बेवकूफ बना रहे हो मुझे। गौतम बुद्ध कुछ नहीं करते हैं, ध्यान से वो उठते हैं और अपना हाथ जो है वो धरती पे लगा देते हैं, और धरती एकदम कांप जाती है, हिल जाती है, भूकंप टाइप का आ जाता है। और ये इसका सबूत होता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एकदम से उनको विजन आता है और ये पता चल जाता है कि क्यों इस दुनिया में दुख है, और उसका एक्चुअली में रीजन क्या है, कैसे इसको आप सही कर सकते हैं, ये सृष्टि कैसे काम कर रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है कि नहीं आपने? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, आज ही देखिएगा मार्वल की। वैसे तो मार्वल की मूवी कोई छोड़ता नहीं है, देखिएगा उसमें कितना जबरदस्त चीजों को समझाया गया है। ठीक है, तो उनको ये रियलाइज होता है, ये विजन आते हैं।
अब वो बहुत अच्छे से उठते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, मारा हार मान लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं। उनके सामने एक सिद्धार्थ जो थे, जो एक इंसान था, वो भगवान हो गए होते हैं। उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई होती है और बहुत ज्यादा खुशी होती है। उस वक्त वो जो पीपल ट्री होता है उनके ऊपर फूल बरसाता है, वर्षा होने लगती है और तब उनको पता चलता है कि इस दुनिया में अगर जीना है तो प्यार करना होगा। दूसरी चीज उनको यह पता लगती है कि हर किसी से अच्छे से व्यवहार करना होगा। अब क्या होता है कि जैसे ही वो उठते हैं उनको बड़ी भूख लगती है, कोई आसपास नहीं होता है, एकदम से एक लड़की वहां से गुजर रही होती है, उसका नाम होता है सुजाता, उनको खीर देती है, वो उनको बड़ी प्यारी होती है खीर। ये सारी चीजें जानते हैं इनके दोस्त देख लेते हैं। जब भी इनके दोस्त देखते हैं वो बोलते हैं देखो देखो ये मोक्ष को प्राप्ति के लिए जाएंगे, इनसे कुछ सहा नहीं गया, बड़ा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बुद्ध को तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई होती है। अब भगवान बुद्ध, ये सब चीजें बोध गया में होती है, बोधि ट्री का नाम दिया गया है, पीपल ट्री के नीचे उनको सारी की सारी एनलाइटनमेंट और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। कौंडिन्य नाम होता है। अब क्या होता है, बुद्ध वैसे तो बहुत हफ्तों तक वहां पे रहते हैं, छोड़ने ही नहीं चाहते उस जगह को, बहुत ज्यादा उनको पीस कामनेस महसूस हो रही होती है और एक समय पे बुद्ध बोलते हैं मैं यहीं पे ही रहूंगा। अब यहां पे इनके मन में दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि जो मैंने सीखा है क्या मैं वो दुनिया को फैलाऊं, क्या मैं दुनिया को बताऊं ये बात। दूसरा सवाल नहीं, दूसरा एक्चुअली ये वो सोचते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा कि इस दुनिया में इंसानों में ईर्ष्या है और वो समझेगा नहीं मेरी बात को। तो जब कोई समझेगा नहीं, किसी के सामने बहस करने से क्या फायदा। लेकिन तभी भगवान ब्रह्म आ जाते हैं। वो बोलते हैं बेटा जो तुमने सीखा है उसको तुमको बताना पड़ेगा। ये दुनिया अभी अज्ञान है और इसको बताइए। और आज तो और ज्यादा ज्ञानता की तरफ बढ़ती जा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, आज तो और ज्यादा उन लोगों की तरफ बढ़ती जा रही है जो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे बिल्कुल हटिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाइए। ठीक है, उन लोगों को पढ़िए जो आपको सही रास्ता दिखाएं। ठीक है, और बुद्धिज्म के तो वर्क्स जबरदस्त है, ये आपको हर जगह हेल्प करेंगे, मेंस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब वो वापस आते हैं। ठीक है, वापस आ रहे होते हैं तो वही चार लोग जो इनके दोस्त होते हैं वो वहां पे खड़े होते हैं, बड़े टॉन्टिंग वे से बोलते हैं, क्योंकि बुद्ध ये डिसाइड कर लेते हैं मैं अपनी टीचिंग जो है उसको फैलाऊंगा। तो लेकिन टीचिंग्स के लिए उनको डिसाइपल चाहिए भैया, उनको शिष्य चाहिए ना। पहला शिष्य जो उनको एक आदमी मिलता है वो उनसे बोलता है, मतलब बुद्ध बोलते हैं उनसे कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। वो आदमी बोलता है, साधु होता है, वो कहता है ठीक है, वो निकल जाता है। तो पहले में तो वो फेल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इनके चार कंपेनियंस होते हैं, बड़े टॉन्टिंग वे से कहते हैं देखो देखो भैया आ गए, महात्मा आ गए जो खाना खा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे। इनसे क्या बोले, ये लग्जरी को कोई नहीं छोड़ेगा। भगवान बुद्ध बहुत ही शांति से उनके पास जाते हैं और उनको समझाते हैं जो उन्होंने सीखा होता है कि ये चार नोबल ट्रुथ्स हैं, वही कंक्लूजन, इसमें पूरा का पूरा दुख है और दुख से निकलने का तरीका क्या है। 8 फोल्ड पास वो अपनी जो टीचिंग्स होती हैं उनको देते हैं। इतना ज्यादा वो इनसे इंप्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। भाई गौतम वो तो भगवान थे ना, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। चारों लोग सरेंडर कर देते हैं और इनके डिसाइपल्स हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ था। ठीक है, अब इसके बाद वो और फिर जाते हैं पूरे मतलब दुनिया में अपनी टीचिंग्स को फैलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी चीजें भी होती है, हालांकि हम और अच्छे से बात करेंगे। देखिए 8 फोल्ड पार्ट्स में बहुत ही अच्छे से अगले पार्ट में समझाऊंगा। 4 नोबल ट्रुथ्स, महायान, हीनायान क्या होता है, कहां कहां पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, ये सारी चीजें अगले पार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, अब क्या होता है कि उनको अपने जवाब का आंसर तो मिल गया होता है और फिर वो जो अपने धर्म है, ये व्हील ऑफ धर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कैसे मतलब दूसरों तक पहुंचाऊं, तो वो सारी चीजें करने होते हैं। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। देखिए क्या है कि निर्वाण बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक नए शरीर का जन्म होना। ध्यान से आप निर्वाण की तरफ मतलब मोक्ष की तरफ आप लीड कर सकते हैं। हिंदुइज्म में क्या है, अगर हम हिंदुइज्म को देखें तो वैसे तो सारे रिलीजन में ही ये बात है, इनडायरेक्टली वो सब यही बताते हैं, कोई भी हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, हर कोई चीज हो, प्यार ही सिखाते हैं हर एक धर्म। हिंदुइज्म में क्या है कि जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं वो अगर आप उसको देखेंगे तो वो कुछ नहीं है, वो प्रकृति के स्वरूप है। तो हिंदुइज्म ये सिखाता है, वैसे तो हिंदुइज्म एक सोच है। ठीक है, आप एक सोच को कभी मार नहीं सकते, आप कैसे मारेंगे, वो हमेशा उठ के खड़ा हो जाएगा, तभी वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है, ये 10 अवतार जो है ना, ये प्रकृति के स्वरूप है। तो हमको चीजें क्या सिखाती है, हमको धर्म ये सिखाता है कि आप सिर्फ प्रकृति की पूजा करो। अब प्रकृति की पूजा ये नहीं कि आप 24 घंटे हरि का नाम जप रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। मन में मैल है और मुख में हरि, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप कुछ अच्छा काम कर दीजिए, पेड़ लगा दीजिए,
ठीक है, वाटर कंजर्वेशन करिए, आप सिर्फ प्रकृति से प्यार करिए, ठीक है। प्रकृति को बहुत ही सुप्रीम मानिए और यकीन मानिए प्रकृति रिस्पॉन्ड करती है। आपको पता है कि अगर आप किसी पेड़ के सामने आप उसको बहुत उल्टा सीधा बोलें, गालियां दे तो अपने आप मुरझा जाता है, ठीक है। तो प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करिए। और हिंदुइज्म में हर एक चीज, ये प्रकृति कुदरत का फॉर्म है, ठीक है। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि आइडल वर्शिप होती है, हनुमान जी ने सूरज खा लिया था। देखिए पहली बात ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए हनुमान जी ने सूरज खाने का मतलब ये है कि इतना ज्यादा उनमें तेज था कि वो सूरज जैसा तेज था, वो ज्ञानी थे। जैसे सूरज में तेज होता है वैसे उनमें तेज था, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा हमको समझनी होगी, हर एक चीज का रीजन होता है, ठीक है। और गौतम बुद्ध भी हमको यही करना सिखाते हैं, ठीक है। अब जो भगवान बुद्ध हैं वो अपने यात्रा को और बढ़ाने वाले हैं और आगे जाने वाले हैं, पूरी दुनिया में इसको फैलाने वाले हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, प्रॉब्लम्स अभी बहुत सारी आने वाली होती हैं, ठीक है। ये चीज है। चलिए जाते जाते भगवान बुद्ध की एक स्टोरी सुना देता हूं आपको। क्या होता है एक बार कि भगवान बुद्ध जो हैं वो जा रहे होते हैं, उनको इंसान मिलता है, बड़ी गालियां देता है, उल्टी सीधी बकवास करता है उनसे। तो भगवान बुद्ध चुपचाप उनकी बातें सुनती रहते हैं। जब ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, मतलब उसकी गालियां खत्म हो जाती है तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, क्या हुआ दोस्त। अब भगवान बुद्ध उसके एक सवाल पूछते हैं कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें और मैं ना लूं तो उसका मतलब क्या है। तो वो इंसान बोलता है कि इसका मतलब वो चीजें मेरे साथ रहती है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, मैं तुम्हारी गालियां नहीं लेता मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी गाली एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसे थे भगवान बुद्ध, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया था। तो ये मेरे लेक्चर का एंड है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। जरूर इसको शेयर कीजिएगा, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। ये नंबर्स है या फिर इस वेबसाइट पे हमारी आप विजिट कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।